नंदन दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन। आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जले राम आरती होने लगी। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलि दलत सियति गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुदर्शन काज शेष अनुसारद वरण पवन कीरति कीर्ति श्री रामायण जी की कीरति कलि दलत सियति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलि दलत सियति गावत वेद पुराण अष्टदश श्रवो शास्त्र सबन अंतन को मुनि जन धन संतवन आरती श्री रामायण जी कीरति कलि दलत सियति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलि दलत सियति कीरति कलि दलत सियति आरती श्री सुभग सिंगार मूर्ति शुभनी गगन लोक मोरियति भात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति दलत सियति आरती श्री रामायण जी की कीरति ललित सियति करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं मम आराधितं दर्शयामि शीतलद्रव्याधर आत्मैन्द्रं देवगणं च आदोहस्तप्रक्षालनम् हस्ते पुष्पमादाय सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जी महाराज की जय, रामायण मैया की जय, सुखदेव भगवान की जय, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हमारे मुख्य यजमान हमारे आयोजन समिति के माननीय सभी सबकी उपस्थिति में भौतिक की स्थापना यहाँ संपन्न हो रही है। यहाँ की संस्था की और हमारे संघ के विभाग के संचालक मदन भाई, आज से शुरू होने वाली 5 दिवसीय श्री राम कथा का गुजरात प्रदेश कच्छ कल्याण संघ समर्थ भारत गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार केंद्र सांजे 3:30 વાગ્યાથી समर्थ शिशु श्री राम कथाનું આયોજન પ્રાંગણમાં થયું છે। આપ સર્વે સહપરિવાર આડોશી પાડોશી સગા સંબંધીઓ સાથે બિલકુલ 3:15 વાગ્યે આપનું સ્થાન આ પ્રાંગણમાં લઈ લેશો એ વિનમ્ર વિનંતી। આ કથા આજથી 5 દિવસ સુધી ચાલવાની છે। આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધન્યવાદ। हमारी पति रखियो महाराज गजानंद गौरी के नंदा हमारी पति रखियो महाराज गजानंद गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानंद गौरी के नंदा गौरी के नंदा गौरी के नंदा मारी सुतली जो महाराज गजानंद गौरी के नंदा। नवीन भाई व्यास जी और साथ में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए माननीय विनोद भाई जी चावड़ा लोकप्रिय सांसद हैं कच्छ और मोरबी संसदीय क्षेत्र के। साथ में प्रभु की कृपा से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य संत श्री त्रिकमदास जी महाराज
सच्चिदानंद मंदिर अंजार आपका भी पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। माननीय कान्हाजी भाई भारिया प्रमुख गांधीधाम नगर पालिका, आप भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही माननीय नवीन भाई जी व्यास अध्यक्ष कच्छ कल्याण संघ और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग संचालक जी भी हैं। उपस्थित है डॉक्टर नरेश भाई जोशी जी, अध्यक्ष समर्थ भारत प्रकल्प गांधीधाम। माननीय बड़वंत भाई ठक्कर जी कच्छ जिला लुहाना समाज के माननीय अध्यक्ष हैं। चंदन भाई जैन शासक पक्ष नेता नगर पालिका गांधीधाम। पुनीत भाई दुधरेचिया जी सदस्य नगर पालिका गांधीधाम। साथ ही माननीय पनाबेन जोशी जी, शोभनाबेन व्यास जी गांधीधाम नगर पालिका में आप भी सदस्य के रूप में हैं। माननीय मधुकांता बेन शाह, मधुकांता भाई शाह जी भूतपूर्व अध्यक्ष गांधीधाम नगर पालिका। माननीय कांताबेन सोलंकी जी आप भी सदस्य हैं। आप सबका माननीय बाबू भाई जी उम्बल इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। आप सबका समर्थ शिशु श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से और गांधीधाम में हमारा जो सहयोग सरस्वती शिशु मंदिर की ओर से आप सबका आत्मिक वंदन है, अभिनंदन है। माननीय सांसद महोदय जी से मैं आग्रह करता हूं कि व्यासपीठ और महाराज जी का हमारे सभी आयोजन समिति और अतिथि वृंद से मैं निवेदन करता हूं कि मानस का पूजन कर हम सब की ओर से कथा व्यास पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत का अभिनंदन और ग्रंथ पूजन करने की कृपा करें। आज से यह कथा प्रारंभ हो रही है और 2 मार्च तक समर्थ शिशु श्री राम कथा इस परिसर में यह आयोजित हो रही है। नगर से आए हुए सभी श्रोता बंधु बहनों का, देश भर से आए हमारे वर्ग में प्रतिभागी बंधु बहनों का मैं आत्मिक वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय गोविंद भाई जी भी आज हमारे मध्य उपस्थित है। आप सभी मैं निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ पर मंच पर आगमन करने की कृपा करें। आदरणीय गोविंद भाई जी इस परिसर में कथा में पूरे समय आदरणीय आशा बहन थानकी जी भी उपस्थित रहेंगे और शिशु वाटिका की आप भी अखिल भारतीय संयोजक के नाते दायित्व का निर्वहन करते हैं। हमारे इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान श्री श्यामजी भाई, दामजी भाई राजदे परिवार इस आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में उनका पूरा सहयोग और इस आयोजन में अपनी आयोजन समिति के साथ पूरा आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है। समर्थ शिशु श्री राम कथा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी के कर कमलों से हमारे आज के सभी सम्मानीय विद्वत जनों को, अतिथि जनों का, माननीय सांसद जी का, हमारे नगर पालिका में सभी जो अधिकारीगण सदस्यगण हैं उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत जी के द्वारा, जिनके मुखार बिंद से आज हम मानते माननीय कांति भाई जी, कांजी भाई जी भारिया अध्यक्ष नगर पालिका
गांधीधाम, माननीय बाबू भाई हुंबल प्रसिद्ध उद्योगपति है, प्रमुख कच्छ अहिर समाज, अपने पूरे समाज का अध्यक्ष के नाते आप नेतृत्व और समाज में अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। माननीय अशोक भाई जी, श्यामजी दाम जी, राजदेव परिवार, आप भी उपस्थित हैं। माननीय अशोक भाई जी का हम सब की ओर से, जो सवेरे से ही हमारे साथ में शोभा यात्रा में, साथ ही परम पूज्य संत श्री त्रिकमदास जी महाराज सच्चिदानंद मंदिर अंजार, आपका भी पावन सानिध्य आज समर्थ शिशु श्री राम कथा के प्रथम दिवस में आपका यहाँ पर हम सबको पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है आयोजन समिति की ओर से, और माननीय सभी सदस्य जनों का माननीय मधुकांत भाई शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी व्यासपीठ से आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। माननीय पनाबेन जोशी जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर यहाँ पर आने की कृपा करें। माननीय कांताबेन सोलंकी जी, आपसे भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप भी व्यासपीठ पर आकर के यहाँ पर शुभाशीष प्राप्त करने की कृपा करें। माननीय चंदन भाई जी जैन, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय चंदन भाई जी से कि आप भी यहाँ उपस्थित होकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। माननीय पुनीत भाई दुधरेचिया जी, पूर्व में भी मैंने परिचय कराया है, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि व्यासपीठ से महाराज जी के कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार के जो आयोजन है वो प्रभु की असीम कृपा जब सब पर होती है, तब इस प्रकार के संतों का, विद्वत जनों का सानिध्य और प्रबोधन प्राप्त होता है। गांधीधाम में समर्थ शिशु श्री राम कथा का 7वां आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और पूरे देश भर में समाज प्रबोधन की दृष्टि से समर्थ शिशु श्री राम कथा को आधार बना करके हमारे रामचरितमानस, भागवत पुराणों का आधार लेकर के एक सक्षम भारत, समर्थ भारत का निर्माण हो, इस दृष्टि से कथा का आधार लेकर के यह समाज प्रबोधन का कार्य विद्या भारती शिशु वाटिका विभाग की ओर से पूरे देश में चल रहा है। मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि गांधीधाम के इस आयोजन में हमारे पूरे भारतवर्ष के 17 राज्यों से 45 प्रतिभागी पूरे इस आयोजन में यहाँ पर कथा श्रवण के लिए आए हैं। मैं उनका भी गांधीधाम की ओर से, समर्थ शिशु श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से आत्मिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ आज कथा का पहला दिवस है। परम पूज्य श्याम स्वरूप जी मनावत उज्जैन के निवासी है। बाल्यकाल से ही माता पिता की प्रेरणा लेकर के शिक्षा अध्ययन के बाद अनेक वर्षों तक विद्या भारती योजना में प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पश्चात संघ की प्रेरणा से इस क्षेत्र में आपने एक लंबा अध्ययन स्वाध्याय किया, और इस कार्य के लिए पूरे देश विदेश में गौ कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा, समर्थ शिशु श्री राम कथा, ऐसे अनेक प्रसंगों पर बहुत सार गर्भित आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और हम सब सौभाग्यशाली है कि 5 दिन उनका पावन सानिध्य उनके मुखारविंद से समर्थ शिशु श्री राम कथा के रूप में हम सबको प्राप्त होगा।
साथ में हमारी जो पूरी संगीत की मंडली है, मैं उनका भी परिचय आपको कराता हूं। हमारे सब सहयोगी कार्यकर्ता बंधु पर आदरणीय महेश शर्मा जी, कीबोर्ड पर आप हैं, उज्जैन के पास तराना है, वहां के निवासी हैं और बहुत अच्छा गायन और उनका वादन है। श्रीमान विवेक शर्मा जी, उज्जैन से 65 किलोमीटर, एक शाहजहांपुर जिला है। आपके पिताजी और आप स्वयं भी बहुत अच्छे कथाकार हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं। यहाँ पर गायन और कीबोर्ड पर आप भी रहेंगे। श्रीमान अंकित भावसार जी, देवास जिला है उज्जैन के पास, वहाँ के निवासी है। अंकित जी तबले पर है और हमारे छोटे कलाकार आदरणीय शुभम भाई यहाँ पर ऑक्टोपेड पर है। अनेक यहाँ पर ऐसे और भी इस आयोजन में बहुत सारे प्रतिष्ठित जन समाज, जन शिक्षाविद और ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों से संपर्क रखने वाले, जिनका सहयोग सतत रूप से सामाजिक सभी कार्यों में प्राप्त होता है, ऐसे अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां इस परिसर में उपस्थित है। समय की अपनी मर्यादा, इसलिए सबका परिचय कराना संभव नहीं है। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और मैं हमारे वृंद कलाकारों के स्वागत के लिए भरत भाई, कथा समिति के माननीय रमेश भाई और जोशी साहब को आमंत्रित करता हूं। हमारे जो समर्थ भारत के माननीय अध्यक्ष जी भी है और जयेश भाई को सहयोग के लिए हमारे सभी कलाकार बंधुओं को वादन शुरू करें और सब अपना इनका परिचय करें, अभिनंदन करने की कृपा करें। द्वितीय क्रम में माननीय विवेक शर्मा जी का स्वागत करने की कृपा जी का अभिनंदन करने की कृपा करें, तबला पर संगत करेंगे। आयोजन समिति की तरफ से हमारे संगीत वृंद का यहाँ पर अभिनंदन स्वागत संपन्न हो रहा है। अंकित भावसार जी तबले पर और बहुत लंबे समय से टोली पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत जी के साथ हमारे पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के आयोजनों में सहभागी होती है। आदरणीय बबलू शर्मा जी जो ऑक्टोपेड पर है, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच है माननीय हुकुमचंद भुवंता, जो कि इस कथा का संचालन संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश से है, मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रमुख का दायित्व वो वहन कर रहे हैं और ये समर्थ शिशु श्री राम कथा के वो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी दायित्व वहन कर रहे हैं। मैं आदरणीय मदन भाई नाहटा को विनती करूंगा कि उनका भी वो सम्मान करें। हमारे प्रबंध समिति, अभिभावक, आचार्य बंधु और निमंत्रण पर उपस्थित हुए सभी श्रोता बंधु बहनों का कथा आरंभ से पूर्व फिर से मैं एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज पोथी यात्रा संपन्न हुई, इसके पश्चात इंद्रदेव ने भी हम सबको थोड़ा आशीर्वाद प्रदान किया और उसके बाद फिर से नई व्यवस्था सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से यहाँ पर बिठाई गई है। किसी प्रकार की असुविधा हो तो व्यासपीठ से हम आपके लिए क्षमा याचना करते हुए कच्छ कल्याण संघ संचालित समर्थ भारत गर्भ विज्ञान અને संस्करण केंद्र तथा श्री सहयोग सरस्वती विद्या मंदिर गांधीधाम द्वारा आयोजित आ समर्थ शिशु श्री राम कथा में पधारेल सर्वे संतो महंतो, अतिथियों, महानुभावों तथा सर्वे भक्तजनों, श्रोताजनों हार्दिक स्वागत करूं छुं અને कथा व्यास पंडित जी ना चरणों में पावन वंदन। જ્યારે તમારા હાથમાં આ પત્રિકા આવી હશે સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથાની, ત્યારે તમને પહેલો વિચાર એવો આવ્યો હશે
ખાસ કરીને કથાનું નામ વાંચીને કે સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથા, નામ પણ કદાચ પહેલી વખત સાંભળ્યું હોય એવું બને. સામાન્ય રીતે રામચરિતમાનસ, ભાગવત, શિવ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ વગેરે નામો આપણે સાંભળ્યા છે અને કથા શ્રવણ પણ કર્યું છે, પણ આ એક નવું નામ સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથા, જેનું આપણે શ્રવણ કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. એક બીજો પ્રશ્ન એવો પણ આવે કે વિદ્યા ભારતીને આવી સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથા કરવાનો વિચાર કેમ આવ્યો? વિદ્યા ભારતીનું કામ તો અંતે છે શિક્ષણ આપવાનું, શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું. ત્યારે કથામાં વિદ્યા ભારતીએ પ્રવેશ કેમ કર્યો? ત્યારે કોઈ પણ દેશનું શિક્ષણ પરિણામકારી ત્યારે જ બને જ્યારે એનું સ્વરૂપ જે તે દેશના જીવન દર્શન પર આધારિત હોય. એટલે કે જે તે દેશનું જેવું જીવન હોય એવી જ એની શિક્ષણ પદ્ધતિ હોય. એટલે કે ભારતીય જીવન દર્શન, આપણું જે જીવન દર્શન છે એ ભૌતિક નથી, આધ્યાત્મિક છે. આપણું જીવન દર્શન માત્ર શરીરથી જોવાનું નથી, આત્માથી જોવાનું છે. એટલા માટે આપણે એમ કહીએ છીએ કે શિક્ષણમાં જ્યારે અધ્યાત્મ હોય ત્યાં જ સાચું શિક્ષણ છે. એટલે કે એવું શિક્ષણ જે આત્મજ્ઞાન કરાવે એને જ સાચું શિક્ષણ કહેવાય છે. અને આ ભારતીય જીવન દર્શન શિક્ષણ પદ્ધતિ એ છે અખંડ શિક્ષણ પદ્ધતિ. ભારતીય જીવન શિક્ષણમાં આપણે ભાગ નથી કર્યા કે આ શિશુ શિક્ષણ, આ પ્રાથમિક શિક્ષણ, આ માધ્યમિક શિક્ષણ, આ ઉચ્ચતર. પણ ભારતીય જીવન શિક્ષણ પદ્ધતિ એટલે જન્મ પૂર્વથી માંડીને મૃત્યુ પર્યંત, એનાથી પણ વિશેષ કહેવું હોય તો એમ કહી શકીએ કે જન્મ પૂર્વથી માંડીને જન્મો જન્માંતરનું શિક્ષણ એટલે અખંડ શિક્ષણ. તો આ જ વિષયને લઈને વિદ્યા ભારતીએ શિશુ શિક્ષણનો વિચાર કર્યો અને એક પ્રકલ્પ શરૂ થયો, એક પ્રયોગ શરૂ થયો જેનું નામ નમૂનારૂપ શિશુ વાટિકા, એટલે કે 0 થી 5 વર્ષની શિશુ વાટિકા. આ પ્રયોગ, આ પ્રકલ્પ આપણા વિદ્યાલયમાં ચાલી રહ્યો છે. એટલે કે નવ દંપતીથી માંડીને બાળક 5 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી એના સંસ્કાર અને શિક્ષણની ચિંતા કરવી એટલે એ નમૂનારૂપ શિશુ વાટિકા, અખંડ શિક્ષણની ચિંતા. આ જ વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર ભારતમાં 17 રાજ્યોમાંથી કુલ 46 પ્રતિભાગીઓ છેલ્લા 15 દિવસથી આ વિષયનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. અને આ જ વિષયને લઈને આ 5 દિવસ આપણી આ સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથાનું આપણે શ્રવણ કરવાના છીએ. એના 5 ભાગ, એમાંનો પહેલો ભાગ એટલે કે નવ દંપતી શિક્ષણ. તો વધુ સમય ન લેતા હું કથા વ્યાસ પૂજ્ય પંડિતજીને વિનંતી કરીશ કે નવ દંપતી શિક્ષણમાં આપણે રસપાન કરાવે. मैंने आरंभ में परिचय कराया था. माननीय आशाबेन थानकी जी जामनगर से है और संपूर्ण जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करती हैं. हम सबके लिए उनका जीवन प्रेरणा का केंद्र है. विद्या भारती के पूर्णकालिक के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में एक श्रेष्ठ विचार को लेकर के आपका प्रबोधन, मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है. विद्या भारती में आप शिशु वाटिका की अखिल भारतीय संयोजक के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हैं. आदरणीय आशाबेन भी इस वर्ग के निमित्त पूरे समय यहाँ पर उपस्थित है. मैं आयोजन समिति की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय आशाबेन जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ. आदरणीय भारतीबेन धोकाई गत 10 वर्षों से हमारा जो यहाँ एक समर्थ भारत प्रकल्प जो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा का केंद्र हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बना है, उसका संयोजन का ऐसा दायित्व आप निर्वहन करते हैं. यहीं पर गांधीधाम में अपना जो समर्थ भारत केंद्र है उस पे आपका यहाँ पर केंद्र और प्रयोग भूमि है और यहीं पर आप कार्यरत हैं. पुनः मैं एक बार सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों का मां शारदा के प्रांगण में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सबको यथा योग्य प्रणाम करते हुए परम पूज्य कथा व्यास पंडित श्याम स्वरूप जी
मनावत जी को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सबकी ओर से कि कथा आरंभ करें, उसके पूर्व सीधे बैठ करके हम 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे। वर्णनामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायको पुनि मन वचन कर्म रघुनायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक चरण कमल बंदो सब लायक जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई नवरना बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर्य सुशील भजति अनुगामी महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव मुदीन बंधु दीन दाने पदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा व्यास आदि कवि मुंगऊ नाना जिने सादर हरि सुजस बखाना हिय सुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई सिय राम मैं सब जग जाने करी प्रणाम जोरी जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम
भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। रामायण मैया की जय। वेदव्यास भगवान की जय। जगदवंद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपनी सर्वस्व भारत माता की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति और अनुग्रह से हम सबको श्री रामचरित मानस का आश्रय प्राप्त हुआ है। इस मंगलमय घड़ी में, आनंद के इन क्षणों में, इस पावन प्रसंग शुभ मुहूर्त और अमृत घड़ी में हम पर अनुग्रह करके पधारी समस्त देव शक्ति, समस्त नगर देवता, स्थान देवता, मंडपस्थ और व्यासपीठस्थ देवी देवता, हम सभी के कुल देवता और पितृ देवता, संपूर्ण देवमंडली को व्यासासन से मैं अपना कोटिशा प्रणाम निवेदित करता हूं और सबके श्री चरणों की वंदना करता हूं। इस दिव्य अनुष्ठान में पधारी सभी सूक्ष्म शक्तियां, सभी पूज्य संत चरण और सभी भूदेव विप्रजनों की चरण वंदना करते हुए सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं। हम सबके बीच कृपा कर कर पधारे परम पूज्य संत प्रवर संत श्री त्रिविक्रमदास जी महाराज जी का अनुग्रह हम सबको प्राप्त है। मैं उनके श्री चरणों में भी श्रद्धा से प्रणाम अर्पित करता हूं और सभी प्रभु प्रेमियों, आप सभी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता की वंदना करता हूं और आप सभी की भावमयी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी उपस्थिति का श्रद्धेय स्वागत है। आइए श्री हनुमान जी महाराज जैसा अनुग्रह करें, गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा बरसे, हम सब प्रभु के पावन चरित्र का चिंतन आरंभ करें। उसके पूर्व अपने अंतःकरण की सुचिता के लिए आइए पहले हरि नाम आश्रय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम जय जय राम राम राम। सीताराम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सियावर चंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय पार्वती पते हर हर महादेव हर विघ्न विनाशक मंगल करता गौरी पुत्र गणाध्यक्ष भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को पुनः प्रणाम करते हुए वागवागेश्वरी भगवती भारती मां सरस्वती की इस साधना भूमि की पवित्र जगह मस्तक पर तिलक करते हुए कच्छ की पावन भूमि को दंडवत करते हुए और अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणामृत और अवैध वंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती मां नर्मदा जी के जल का आचमन करते हुए आइए श्रद्धा से भगवत कथा में प्रवेश करें। श्री रामचरितमानस का आश्रय हम सबको प्राप्त है। भगवती भारती मां सरस्वती के सब साधक यहाँ विराजमान हैं। कथा के पहले दिन व्यासपीठ की मान्य परंपरा रही है कि दो विषयों का अनिवार्य रूप से प्रतिपादन होना चाहिए। पहला श्रुति की महिमा और दूसरी शास्त्र की महिमा। भगवत कथा का श्रवण क्यों करना चाहिए, भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है, और दूसरा जिस शास्त्र की हम कथा सुनने बैठे हैं भारतीय वांग्मय जगत में उस शास्त्र की महिमा क्या है, उस शास्त्र का स्थान क्या है। आइए गुरु कृपा से कार्यक्रम के पूर्वार्ध में इन दोनों तत्वों का यथा समय चिंतन करें, फिर प्रस्तावित विषय की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। हम सब मनुष्य निरंतर किसी न किसी देवता का पूजन करते हैं। अपने अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार हम सबका कोई न कोई इष्ट है और अपने इष्ट की आराधना करते हैं। हम देव पूजन करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या देवताओं की पूजा करने वाला मनुष्य क्या स्वयं कभी देवता बन पाएगा? क्या हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य में क्या देवता बनने की संभावना है? और इसी संभावना की तलाश का दूसरा नाम शिक्षा है। मनुष्य में ईश्वरत्व की संभावना को लेकर शिक्षा काम करती है और दिन दिन वो मनुष्य में ईश्वरत्व प्रकट कर दे, समझना शिक्षा का काम पूरा हो गया। और इसलिए हम सब मनुष्य क्या कभी देवता बन पाएंगे? मानव से दानव बने या मानव से महामानव बने और महामानव से हम ईश्वर बन सकें, इन संभावनाओं की तलाश सृष्टि के बिल्कुल आरंभ से हुई है। और इसलिए मैं बिल्कुल कथा के आरंभ में श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर बात आरंभ करता हूं। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों को 5 रूपों में बांटा। वे कहते हैं भगवान के जो विविध अवतार हुए उन अवतारों को 5 रूपों में रेखांकित किया गया। कहा गया भगवान का एक अवतार होता है अंश अंशावतार। भगवान का दूसरा अवतार वेदव्यास जी कहते हैं अंशावतार, तीसरा कहते हैं आवेशावतार। किसी व्यक्ति विशेष में
कुछ समय विशेष के लिए कोई प्रभु सत्ता पधारती है, वो आवेशावतार माना गया, वो भगवान परशुराम का आवेशावतार माना गया। तो पहला है अंशावतार, दूसरा है अंशावतार, तीसरा है आवेशावतार, चौथा है पूर्णावतार और पांचवा कहा गया पूर्णातीत पूर्णावतार। और पूर्णातीत पूर्णावतार भगवान राम और कृष्ण दोनों को माना गया, वे दोनों ही पूर्णातीत पूर्णावतार थे। लेकिन इन 5 भागों पर जब चिंतन करते हैं तो हम सब भी कहीं ना कहीं भगवान के ही अवतार हैं। क्योंकि अगर भगवान वेदव्यास कहते हैं कि भगवान का अंशावतार होता है, तो जगदवंद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि हम सब भी तो उसी के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। हम उसी ईश्वर के अंश में से आए हैं, इसलिए हम उसी का अंश है। और उस अंश को पूर्ण बनाने का नाम ही शिक्षा है। अंश को अंशी तक पहुंचा दे, अंश को अंशी के गुणधर्म से मिला दे, तो हम सब भी अवतार साबित हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन ईश्वरत्व के कौन कौन से लक्षण हमें हैं, ये तो यथा समय हम कथा में चिंतन करेंगे कि कौन कौन सा लक्षण हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। लेकिन सच में मनुष्य अगर देवता न बने तो मनुष्य की आराधना उपासना बहुत अधूरी है। हमारी आराधना और उपासना, हमारी पूजा और पाठ, हमारी स्तुति और वंदना, हमारा श्रद्धा और विश्वास तभी पूर्ण होता है जब देवताओं की पूजा करने वाला मनुष्य स्वयं देवता बन जाएगा। और इसलिए कहा भी गया कि यह संभव भी नहीं है, ये अनिवार्य है। इसलिए कहा शिवम यजेत शिवम भवेत। शिवम भवेत, जो शिव का यजन करेगा, जो शिव का पूजन करेगा, जो शिव का ध्यान धारणा करेगा, वो शिव हो जाएगा। अब जिसकी पूजा करेंगे, आप जिसका चिंतन करेंगे, आप जिसका मनन करेंगे, आप जिसकी धारणा में बहेंगे, आप जिसका ध्यान करेंगे, एक दिन आप अपने इष्ट जैसे हो जाएंगे। इसलिए साधक इष्ट में रूपांतरित हो जाए, साधक और साध्य एक हो जाए, तो समझना भक्ति पूरी हो गई, साधना पूरी हो गई। साधक ही एक दिन साध्य हो जाता है। इसलिए तो हमने महापुरुषों को प्रणाम किया, इसलिए तो हमने संतों के चरणों में वंदन किया, क्योंकि हमें लगा कि कल तक ये साधक था, आज ये साधक नहीं रहा, आज ये स्वयं साध्य हो गया। इसलिए हमने उन्हें कभी भगवान कहा, हमने कभी उन्हें देवता कहा, हमने कभी उन्हें श्री अनंत श्री विभूषण कहा, क्योंकि उस ऐश्वर्य से वो विभूषित हो जाते हैं, उस परम सत्ता के सामर्थ्य से विभूषित हो जाते हैं। इसलिए हमने उनमें भगवान का रूप देखा, इसलिए हमने संतों में भगवान का दर्शन किया, हमने गुरु में भगवान का दर्शन किया, हमने महापुरुषों में ईश्वरत्व का दर्शन किया। लेकिन मैं वेद भगवान को पूछता हूं कि हम सब मनुष्य अगर देवता बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तब वेद भगवान भगवती श्रुति बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि अगर आपको देवता बनना है तो देवता बनने के कुछ काम बताए गए, और उन कामों में से एक काम की चर्चा में आज आपसे बिल्कुल भूमिका में करता हूं। हमारे यहाँ देवताओं को भद्र कहा गया, राक्षसों को अभद्र कहा गया, और इसलिए वेद में एक सूक्त कहा गया भद्र सूक्त। और उस भद्र सूक्त में बताया गया कि अगर आपको भद्र बनना है, अगर आपको देवता बनना है, आपको ईश्वरीय मार्ग पर जाना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और उसमें 4-5 काम बताए गए, लेकिन उस 4-5 काम में सबसे पहला काम क्या बताया गया? 21 दिन का उपवास। बोले नहीं, वो प्राथमिक नहीं है, वो बाद का काम है। तीर्थ यात्रा बोले अनिवार्य है, लेकिन पहला काम नहीं, बाद का काम है। यज्ञ बोले करना चाहिए, लेकिन वो पहला काम नहीं, बाद का काम है। दान करना चाहिए, लेकिन पहला नहीं, बाद का काम है। सेवा करना चाहिए, लेकिन पहला नहीं, बाद का काम है। लेकिन भद्र सूक्त कह रहा है कि देवता बनने की पहली और अनिवार्य शर्त क्या है? और तब वेद भगवान कह रहे हैं
भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। आपको देवता बनना है तो पहली शर्त है अपने कानों से अच्छी अच्छी बात सुनना। अपने कानों से आप अच्छी अच्छी बात सुने, क्योंकि आप अच्छी बात सुनेंगे तो ही देवता बन पाएंगे। लेकिन अच्छी बात सुनना क्यों? यहाँ तो पूरे देश के लोग बैठे हैं, 17-18 राज्यों के लोग यहाँ बैठे हैं इस पंडाल में, इसलिए मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन कोई गुजरात प्रदेश का मूल व्यक्ति हो और उससे मैं कहूं कि आप केरल में बात कर लो, वो मना कर, वो कहेगा मलयालम में बात नहीं कर सकता। मैं कहूं मराठी में कर लो, वो मना कर देगा। मैं कहूं तमिल में कर लो, हो सकता है वो मना कर देगा। लेकिन गुजरात के किसी व्यक्ति को मैं कहूं कि मुझसे गुजराती में बात कर लो, वो राजी हो जाएगा। क्यों? वो मलयालम में राजी क्यों नहीं हुआ? वो कन्नड़ में राजी क्यों नहीं हुआ? वो पंजाबी में राजी क्यों नहीं हुआ? वो मालवी में राजी क्यों नहीं हुआ? वो गुजराती में राजी क्यों हो गया बात करने के लिए? वो कहेगा पंडित जी मैं गुजराती इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से सुनी है। और सच में आदमी वही बोलता है जो उसने सुना हुआ होता है। और इसलिए अगर रामायण सुनोगे तो रामायण जैसा बोलोगे, गीता सुनोगे तो गीता जैसा बोलोगे, भागवत सुनोगे तो भागवत जैसा बोलोगे, संत और शास्त्र की सुनोगे तो संत शास्त्र जैसा बोलोगे। और फालतू की सुनी तो सच में आदमी वही बोलता है जो उसने। इसलिए शास्त्र ने कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। संत और शास्त्र की सुनोगे तो संत शास्त्र जैसा बोलो। आदमी सच में वही बोलता है जो उसने सुना हुआ होता है। इसलिए संत की सुनो, इसलिए शास्त्र की सुनो, इसलिए रामायण को सुनो, इसलिए भागवत को सुनो। उदाहरण बहुत नकारात्मक है, मुझे बिल्कुल आरंभ में नहीं कहना चाहिए लेकिन कहता हूं। चिकित्सा शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित करता है और वो रेखांकित करते हुए कहता है कि कोई जाति, कोई जन्म लेने वाला बालक बालिका अगर जन्म से गूंगा है, जन्म से गूंगा है, बोलना नहीं जानता जन्म से, तो ये जरूरी नहीं कि जन्म से बहरा भी होगा। लेकिन अगर वो जन्म से बहरा है तो ये जरूरी है कि जन्म से गूंगा भी, क्योंकि उसने कुछ सुना ही तो नहीं, ना अंग्रेजी सुनी, ना हिंदी सुनी, ना गुजराती सुनी। जब कुछ सुना ही नहीं तो आखिर क्या बोलेगा? तो सच तो यही है साहब कि आदमी वही बोलता है जो उसने। इसलिए कहा गया भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। देवता बनना है तो संत और शास्त्र की सुनो। एक बार मेरा पुष्कर तीर्थ जाना हुआ और पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी की पूजा भूमि है। वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है और हमारे यहाँ तीर्थों के क्रम में पुष्कर को गुरु तीर्थ कहा गया। मैं शिक्षा के लिए बोल रहा हूं इसलिए गुरु तीर्थ से ही बात आरंभ करता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी को मैंने पहला प्रश्न किया कि हे वेद उद्गाता, हे सृष्टि रचयिता, हे चतुर्मुख, आपकी नगरी में आया हूं, आपके तीर्थ में आया हूं, मेरा पहला प्रश्न है। ब्रह्मा जी ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने जगत पिता को कहा कि एक पहला प्रश्न मेरा ये है कि मुझे केवल इतना बता दो कि मनुष्य को सुनना पहले चाहिए कि मनुष्य को बोलना पहले चाहिए। ब्रह्मा जी ने चारों मुख से मुस्कुरा कर कहा कि इस प्रश्न को मुझसे क्यों पूछता है, इसका उत्तर तो मैंने तेरे शरीर में ही रख दिया। हमने कहा बाबा कैसे? बोले अच्छा तू बता, तूने सुनना कब शुरू किया? मैंने अपनी जानकारी के अनुसार कहा कि जिस दिन जन्म लिया और माँ की गोदी में आया उसी दिन सुनना शुरू किया। बोले ठीक, इतनी तेरी जानकारी यहाँ तक ठीक है, तो तूने सुनना पहले दिन शुरू किया। मैंने कहा जी, और बोलना कब शुरू किया? मैंने कहा माँ कहा करती थी कि तूने 2-2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा समझा कुछ? मैंने कहा नहीं। बोले सुनना पहले ही दिन शुरू किया, बोलना 2 साल बाद शुरू किया। जो जीवन में पहले सुनेगा और बाद में बोलेगा वो देवता बन पाएगा, और हम देवता इसलिए बन नहीं पाए कि
सुनते किसी की है नहीं और बोलने से चूकते। पहले सुनो और बाद में बोलो। जो पहले सुनेगा और बाद में बोलेगा वो देवता बन पाएगा। इसलिए भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। मैंने लगे हाथ ब्रह्मा जी को दूसरा प्रश्न किया। मैंने कहा जगत पिता एक और जिज्ञासा है, बोले पूछो। मैंने कहा मनुष्य को सुनना ज्यादा चाहिए कि बोलना ज्यादा चाहिए? बोले इस प्रश्न का उत्तर भी तेरे शरीर में है। हमने कहा बाबा कैसे? बोले देखो अपने शरीर पर ध्यान दो। मैंने कहा क्या? बोले तुम्हें सुनने के लिए मैंने कान दो दिए, देखने के लिए आंख दो दी और बोलने के लिए जबान। यहाँ अपने में से कोई दो जबान वाला बैठा है क्या? 84 लाख योनियों में एक ही जीव है दो जबान वाला। नाम लूंगा तो आसन छोड़ दोगे अभी आप। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें सुनने के लिए कान दो दिए, देखने के लिए आंख दो दी और बोलने के लिए जबान एक दी। दो सुनो, दो देखो और फिर जरूरी हो तो एक बोलो। जो दो सुनेगा, दो देखेगा और फिर एक बोलेगा वो देवता बन पाएगा। और हम इसलिए देवता नहीं बन पाए कि सुनते किसी की है नहीं और बोलने से चूकते। और ऊपर से अहंकार ये पालते हैं कि हम किसी की उधार नहीं रखते, हाथ की हाथ चुका देते हैं। ये हाथ की हाथ चुका देने वाले अच्छे प्रवचनकार बन सकते हैं, अच्छे तर्कशास्त्री बन सकते हैं, लेकिन क्षमा करना देवता नहीं बन सकता। देवता तो वही बनेगा जो सुन सकेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवती श्रुति कह रही है भद्रम कर्णे शृणुयाम। मैं गुरु तीर्थ को फिर प्रणाम करूं और मेरा तीसरा प्रश्न जो मैंने जगत पिता के चरणों में रखा उसकी चर्चा करें। मैंने ब्रह्मा जी को पूछा कि जगत पिता एक और जिज्ञासा। बोले पूछो। हमने कहा इतना और बता दीजिए कि मुझे सदैव सुनना चाहिए कि मुझे सदैव बोलना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भी तेरे शरीर में। हमने कहा कैसे? बोले देखो तुम्हें देखने के लिए मैंने आंखें दो दी। मैंने कहा जी, लेकिन आंखों पर पलकों का पर्दा लगाया। जब देखने जैसा दृश्य हो तो देखना और देखने जैसी स्थिति ना हो तो पलके गिरा लेना। तुम्हें मैंने बोलने के लिए जबान एक दी, लेकिन एक जबान पर दो ताले लगाए। एक ओठों का मधुर ताला और इससे भी ये जबान न रुके तो अलीगढ़ के ताले से भी मजबूत 32 दांतों का। इसलिए जबान पर दो पहरे लगाए, या तो ओठों से बंद कर लो, न रुके तो फिर दांतों से। इसलिए आंखें देखने के लिए दो दी लेकिन पलकों का पर्दा लगाया। बोलने के लिए जबान एक दी लेकिन दो ताले लगाए। लेकिन तुम्हें सुनने के लिए मैंने कान दो दिए। इन कानों पर कोई ढक्कन लगाया? इन पर कोई ताला लगाया? इन पर कोई शटर लगाया? बोले नहीं। हमने कहा क्यों? बोले सुनना, सदा सुनना और सबकी सुनना। जो सुन सकेगा वही देवता बन पाएगा। इसलिए सदा सुनना। साहब आप सोते हैं तो आंखें सो जाती है, आप सोते हैं तो जबान बोलना बंद कर देती है। लेकिन अगर हम सोए और कानों ने सुनना बंद कर दिया होता तो मोबाइल का अलार्म कौन सुनता? अजी उठ जाइए चाय बन गई है कौन सुनता? और जिन दिन कान सो जाएंगे उन दिन जागरण की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। जागरण की, चेतना की और चैतन्य होने की संभावना तब तक है जब तक कान नहीं सोए। जिनके कान सो गए समझना उसके जीवन में जागरण की सभी संभावनाएं। सुषुप्ति आएगी, लेकिन सुषुप्ति आए तो कानों को मत सोने देना। आंखें सो जाए तो सो जाने देना, क्योंकि सुषुप्ति को कान ही तोड़ेंगे। इसलिए आंखों का जागरण का केंद्र तो कान ही है। इसलिए कह रहा है, वेद भगवान कह रहे हैं भद्रम कर्णे शृणुयाम। ब्रह्मा जी ने बात कही। मैं ब्रह्मा जी के तीर्थ से आपको वापस कथा में लाऊं, लेकिन उसके पहले यहाँ सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे जो रात दिन समाज की सेवा में लगे हैं। इसलिए एक गुरु तीर्थ का एक संकेत और आप करोगे।
ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती, केवल वहां को छोड़कर। ब्रह्मा जी 2 ही जगह पूजे जाते हैं केवल पूरे भारतवर्ष में। एक पुष्कर तीर्थ में पूजा होती है, दूसरी जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कुंड में यजमान के दाहिनी और एक पात्र में ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है। और ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ये बड़े बड़े स्कूल बनाओ, धर्मशाला बनाओ, तालाब बनाओ, कुएं बावरी बनाओ, समाज का कोई भी निर्माण करो तो पूजा की अपेक्षा मत रखना। जिसने सारी दुनिया बनाई उस ब्रह्मा जी को न पूजा गया तो ये लोग आपकी क्या पूजा कर देंगे। जिसने सारा संसार बनाया उस ब्रह्मा ने पूजा की अपेक्षा न की। तो मेरी केवल इतनी प्रार्थना है, आप भी सृजन करते जाना, आप भी निर्माण करते जाना, आप भी रचना करते जाना, लेकिन अभिनंदन की अपेक्षा। यही ब्रह्मा, ये सृजनकर्ता की पूजा क्यों नहीं, उसकी पुराणों में बहुत कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों में मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो ब्रह्मा जी का चतुर्मुख का दर्शन करते करते केवल इतना जानना चाहता हूं कि सृजनकर्ता को सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहता। जिन ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का सृजन किया, उन ब्रह्मा जी ने भी पूजा की अपेक्षा। और कभी यज्ञशाला में जाने का काम पड़े तो समर्थ शिशु राम कथा का स्मरण करना और इस तत्व का स्मरण करना। आप यज्ञशाला में पधारेंगे तो वहां सप्तगत मातृका का पीठ है, गौरी गणेश का पीठ है, नवग्रह का पीठ है, एतद कर्म प्रधान का पीठ है, क्षेत्रपाल का पीठ है, वास्तु का पीठ है, लेकिन सारी यज्ञशाला में ब्रह्मा का कोई पीठ। सब पीठ पर बैठे हैं। और जिसने सारी दुनिया बनाई, जो त्रिदेवों में पहला देव ब्रह्मा, वो यज्ञ कुंड में केवल एक पलाश के दोने में नीचे रखे। इसलिए किसी सभा में जाओ, मान न मिले, सम्मान न मिले, ऊंचा आसन न मिले, नीचे बैठना पड़े, तब ब्रह्मा को याद करना कि यज्ञशाला में ब्रह्मा भी नीचे बैठा। कभी कभी मन में आता है ना कि हम यहाँ पूजित होने लायक थे, हमें यहाँ आसन मिलना था, या हमारा नाम अनाउंस होना था, हमें यहाँ मंच पर बुलाया जाना था, हमें भी पीठ मिलना था। मुझे क्षमा करना, यज्ञशाला में ब्रह्मा को पीठ न मिला। किसी दिन आपको पीठ न मिले तो समझना मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा नीचे बैठे हैं साहब, और मुझे क्षमा करना, राहु और केतु ऊपर बैठे हैं। मेरी पत्रिका में उनका बहुत स्थान ऊंचा है, इसलिए मैं ज्यादा उनकी चर्चा नहीं करता। लेकिन सब ऊपर बैठे हैं, ब्रह्मा नीचे बैठे हैं। ये यज्ञ की व्यवस्था है। हमें कुछ यज्ञ मीमांसा हमें कुछ सिखाना चाहता है, यज्ञ का दर्शन कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए यज्ञ यही है जहां रचयिता बिल्कुल अग्नि के पास नीचे बैठा, बिल्कुल अग्नि के पास बैठा है और वो भी नीचे बैठा। ये तपस्या है, ये तपस्या है, ये साधना है। और जिसके जीवन में तप और साधना होगा वही सृजन करता हो सकता है, वही रचयिता हो सकता है। श्रद्धा और भक्ति से बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवन में पहले सुनो बाद में बोलो, इसलिए भद्रम करणे भी शृणुयाम। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में रखता हूं ताकि आप मुझे श्रद्धा पूर्वक 5 दिन सुन सकें। ये सुनना आपके लिए उपयोगी इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने ही लालच में कह रहा हूं कि आप मुझे 5 दिन सुन सके, इसलिए मैं श्रवण की महिमा कह रहा हूं। मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि मैं यहां से बोल रहा हूं और बोलते बोलते मुझसे अनेक गलतियां यहां से होगी, और आप में से कोई सुधी श्रोता मुझे एक तरफ बुलाए कि पंडित जी आपने कथा में ये शब्द कहा, ये व्यासपीठ के अनुकूल नहीं है, ये धर्म सभा के अनुकूल नहीं है। मुझे अपनी गलती की अनुभूति होगी, एहसास होगा। मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा कि भाई साहब मुझे क्षमा कर दो, थोड़ी जबान फिसल गई थी तो ये शब्द निकल गया, आगे से सावधान रहूंगा। लेकिन मुझे केवल इतना बता दीजिए, जब मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा तो जिस जबान से गलत शब्द निकला वो जबान पकड़कर माफी मांगूंगा कि कान पकड़कर माफी मांगूंगा।
गलती किसने की? जबान ने। और पकड़े क्या गए? कोई आंखों का दुरुपयोग कर ले, कोई काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से किसी को देख ले, और आंखें तो गलती कर ही देती है। जब इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता की आंखें लोकसभा में गलती कर गई तो बाकी की क्या कहा जाए? चल गई तो चल गई, वहां उसमें क्या? तो अगर आंखें अपराध कर जाए और मेरी आंखें से कोई भूल हो जाए तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, जब आपसे क्षमा मांगूंगा तो जिन आंखों ने दोष किया है उन आंखों पर हाथ रखकर माफी मांगूंगा कि कान पकड़कर माफी मांगूंगा? गलती आंखों ने की लेकिन पकड़े गए। हाथ किसी को थप्पड़ मार दे और माफी मांगना पकड़े पड़े तो कान पकड़े जाते हैं। किसी को पैर लग जाए तो कान पकड़कर माफी मांगी जाती है। मेरे कानों ने एक दिन मुझको पूछा कि पंडित जी केवल इतना बता दीजिए कि गलती आपकी जबान करे, गलती आपकी आंख करे, गलती आपका हाथ करे, गलती आपका पैर करे, शुभ समय पर आपकी नाक छींक दे तो गलती नाक करे तो हम क्यों पकड़े जा रहे हैं? हमारी क्या गलती? मैंने कहा कान सुनो, 10 इंद्रियों में से कोई भी 9 इंद्री गलती करे तो पकड़े तुम ही जाओ। कानों ने कहा क्यों पकड़े जाएंगे? हमारी गलती क्या? जिसने गलती करी उसको पकड़ो। मैंने कहा नहीं, तुम ही पकड़े जाओगे। बोले क्यों? मैंने कहा सुनो, इसलिए तुम पकड़े जाते हो कि मुझे कैसे देखना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे 5 लोगों में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात तुमने किसी संत या शास्त्र की शरण में बैठकर सुनी होती तो ना मेरी आंख गलती करती, ना मेरी जबान गलती करती। या तो तुमने सुना नहीं होगा, और सुना भी होगा तो इधर से सुनकर इधर। इसलिए कानों को दोषी माना गया और किसी को दोषी। इसलिए हर क्षमा याचना में और हर दंड में कान ही पकड़े गए। इसलिए मुझे यहाँ की परंपरा नहीं मालूम। मेरे मालवा में तो गलती करते थे तो मुर्गा बनाया जाता था और मुर्गा बनाकर भी कान पकड़ाए जाते थे। मैं फिर कभी चर्चा करूंगा कि मुर्गा क्यों बनाया हमारे पूर्वजों ने और कान ही क्यों पकड़ाए, मैं इसकी तो चर्चा कर रहा हूं। कान ही है साहब जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए भद्रम में पंच ज्ञानेंद्र की चर्चा करूं, फिर एक भजन का आनंद लेते हैं। लेकिन पंच ज्ञानेंद्र जो मनुष्य के विकास की मूल अवधारणा है, आइए मैं वहां ले चलता हूं। ईश्वर ने जो मनुष्य की देह यष्टि की, इसमें 4 ज्ञानेंद्रियों को 2-2 काम दिए। आंखों को 2 काम दिए, एक नींद लेना और एक देखना। नाक को 2 काम दिए, एक सूंघना, ये घ्राणेंद्रिय है, और दूसरा श्वास लेना। जिह्वा को 2 काम दिए, बोलना और रसास्वादन करना। त्वचा चौथी ज्ञानेंद्रिय है जिसको ईश्वर ने 2 काम दिए, स्वेद उत्सर्जन और स्पर्शानुभूति। लेकिन भगवान ने कानों को केवल 1 काम दिया, सुनना और केवल। जब आंख 2 काम करे, जब जबान 2 काम करे, जब नाक 2 काम करे, जब त्वचा 2 काम करे, तो कानों को केवल 1 ही काम क्यों दिया? ब्रह्मा जी को कानों ने शिकायत की कि सबको 2-2 काम दिए, हमको 1 ही काम दिया। ब्रह्मा जी ने कहा आंख कभी देखे कभी सोए चल जाएगा, जबान कभी बोले कभी खाए चल जाएगा, त्वचा कभी स्वेद उत्सर्जन करे कभी स्पर्शानुभूति करे चल जाएगा, लेकिन कान अगर तुमने सुनना बंद कर दिया तो देवता से दानव बन जाओगे। इसलिए कान इतना अनिवार्य काम है कि ईश्वर ने उसको 2 काम दिए ही। इसलिए कानों को केवल एक और एक काम दिया, बोले सुनना और सदा सुनना। जो सदा सुनेगा वो देवता बन पाएगा। इसलिए वेद कह रहे हैं भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। आइए भद्रता की ओर बढ़े, लेकिन पहले के भजन का श्रवण करें।